नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्ते रेखा में बुद्ध से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। बुद्ध अगर कहा जाए व्यवसाय, देखिए व्यवसाय से जोड़िए, बुद्धि से जोड़िए, कुछ कह लीजिए आप, लेकिन बुद्ध ग्रह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग या बुद्धि को दिखाता है। चंद्रमा मन है और बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि है, और बुद्धि के आधार पर अगर कहा जाए हमारा पूरा जीवन चलता है। बुद्ध जिन लोगों का खराब होता है वो किसी को बोलने नहीं देते, या फिर कह लीजिए जल्दबाजी में बोल के जो है अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा बुद्ध खराब है तो लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। ये वाणी दोष को भी दिखाता है बुद्ध। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसी समय पे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से हैं, तो 5 फीट के, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पदों पे जो है चले गए। कुछ ऐसी जन्म कुंडली में स्थितियां बनती हैं, चाहे वो लगन से देखी जाए या फिर नक्षत्रों से देखी जाए, या फिर बुद्ध जिन नक्षत्रों में बैठा है उससे देखा जाए कि व्यक्ति की हाइट ज़्यादा नहीं हुई लेकिन व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों पे चला गया। ये अच्छे बुद्ध की निशानी है। ठीक है, व्यापार नहीं जम पाता है या नहीं चल पाता है, या व्यापार से संबंधित चीज़ों में रुकावटें आती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बुद्ध जो है जिम्मेदार ग्रह कहलाएगा। अगर बुद्ध खराब है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी कहीं ना कहीं नकारा होते हैं, या फिर कह लीजिए जीवन साथी कहीं ना कहीं आलसी होते हैं, या आपसी तालमेल में या झगड़े इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है जिन लोगों का बुद्ध खराब है। मैं कुछ चीज़ें आपको जो है बुद्ध से संबंधित चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ बुद्ध की उंगली से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बिंदुवार चीज़ों को आसानी से मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले समझिए बुद्ध की उंगली कौन सी होती है। देखिए बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए, ये उंगली जो है सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर या कनिष्ठा, कहीं ना कहीं बुद्ध की उंगली होती है। एक बात, बुद्ध की उंगली का तीसरा पर्व, ये पर्व होते हैं, ठीक है, ये पर्व हैं। तीसरा पर्व अगर कहा जाए, तीसरा पर्व मतलब ये हो गया। अगर ये लंबा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो गुप्त विचार वाले होते हैं। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को जब तक अपने काम पूरे ना हो जाएं तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए। करते क्या है, कोई प्लानिंग आई या किसी से बात हुई, थोड़ी सी भी बात हुई, जो है व्यक्ति ने गाना स्टार्ट कर दिया, अगर ये स्थिति है तो आपका काम नहीं बनेगा। वैसे तो ऐसे लोग, थोड़ा सा गोपनीयता ऐसे लोगों के अंदर होती है। एक बात, अगर ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे व्यक्ति अगर कहें तो धैर्यवान होते हैं, धैर्य होता है। इन दोनों से लंबा है, इन दोनों से ये हिस्सा जो है ज़्यादा लंबा है, तो धैर्य को ये दिखाता है। ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित या स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगा। बेहद अच्छा संकेत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस केवल संकेत से व्यक्ति जो है अरबों या खरबों कमा लेगा। हो सकता है कमा ले, अन्य रेखाओं के माध्यम से उसको ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाने को ये दिखाता है। एक बात, अब यहाँ पर अगर जो है कोई तिलनुमा आकृति आ रही है, ये बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि मेरी बुद्ध की उंगली पे, आप ऐसे समझ लीजिए पहले पे है दूसरे पे है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अगर बुद्ध की उंगली पे जो है तिल आ रहा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में धोखा बहुत खाते हैं और पैसा ऐसे लोगों का फंसता है। अति कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है अति उत्साह भी अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ करिए धैर्य से करिए। व्यक्ति के रोग को भी दिखाता है समय के अनुसार, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है समय के अनुसार। पेट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों का भी तिलनुमा, तिल जो है जिस जगह पे मैंने दिखाया उस जगह पे बन रहा है, तो पहले पर्व या दूसरे पर्व पे चर्म रोग, खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों में भी सावधानी रखें। एक बात, एक चीज़ बताई तो मैंने पहले भी है, इस बारे में बता दे रहा हूं। अगर बुद्ध की उंगली सूर्य के तीसरे पर्व, तीसरा पर्व ये है, इससे लंबी है, लंबी का मतलब ये हो गया, ऐसे करके आ रही है, अद्भुत है, जीवन में सब कुछ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बैलेंस अवस्था में जीवन कहीं ना कहीं चलता रहेगा। ऐसे लोग बिजनेस और गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों के लिए बेहद अच्छा कहलाता है। प्राइवेट में भी तो भी अच्छा है, लेकिन उन दोनों में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है।
एक बात, ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए, उनके वश में या उनकी बात मानने वाले कहीं ना कहीं होते हैं, और जीवन साथी भी ऐसे लोगों के अच्छे होते हैं। वैवाहिक जीवन के बाद ऐसे लोगों का मुख्य रूप से जीवन कहीं ना कहीं स्थायी होता है। धीरे 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 व्यक्ति जो है आगे बढ़ता जाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होता जाता है। एक बात, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे ये रेखाएं, बहुत सारे लोगों के हाथ में बड़ी लंबी लंबी सी रेखा जो है, 1 2 3 जो है लंबी लंबी सी रेखा खिंचती हैं, टूटती फटे ना, कटे बहुत ज़्यादा ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कट रही हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी। ये संतान को लेके समस्या देता है। संतान में विलंब हो जाए, मान लीजिए गुरु के कारण और चंद्रमा के कारण विलंब नहीं हुआ, समय संतान जो है सही समय पे हो गई, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है। अब किस टाइप की समस्या होगी ये तो पूरा हाथ जज करना पड़ेगा। मोटा मोटा आप समझ के चलिए, अगर इसके ऊपर रेखाएं हैं तो पारिवारिक कलह और कहीं ना कहीं संतान से संबंधित समस्या को ये इंगित करता है। दोनों ही चीजों को मैं कहूंगा। अगर तीसरे पर्व पे त्रिकोण है, रेखा से ना मिले, रेखा से मिलने का मतलब मान लीजिए बुध की उंगली यही है और इसी से तीसरे पर्व से मिल के जा रहा है, तो वो खराब है या उतना उसका फल नहीं है। खराब तो नहीं कहूंगा, उतना फल नहीं है। अगर ये स्वतंत्र है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यक्ति को तेजी से बढ़ाएगा। अगर ये साफ है तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है और अच्छा व्यक्ति जो है अच्छा व्यवसाय कहीं ना कहीं कर सकता है। शादी ब्याह के लिए भी अच्छा है। इच्छाओं के अनुरूप अगर कहा जाए, विवाह से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर नौकरी भी करते हैं तो अच्छे पद तक जाते हैं। ऐसे लोगों का अधिकारियों या नेताओं से कहीं ना कहीं संबंध या बड़े बड़े लोगों से संबंध भी बनता है। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। ये निचला पर्व होता है। निचले पर्व पे 3 से 4 रेखाएं जो है इस टाइप से खड़ी हो, रेखाएं साफ हो, जाल ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो विवाह का सुख और धन की स्थिरता या काम की स्थिरता नहीं बन पाएगी। अगर यहां से 3-4 रेखाएं आपकी बन रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, जाल नहीं है। तो दोस्त यार अगर कहें तो ज़्यादा होंगे, दोस्ती लंबी भी चलेगी और पटेगी भी खूब। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिंदा दिल होते हैं, मतलब हंसते हंसाने वाले जो है, लोगों का सहयोग करने वाले, और जीवन में ये आपके सपोर्ट भी करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इस टाइप से ना हो, ये इस टाइप से ना हो। मतलब ये जो है ये दूसरे पर्व से मिले ना। अगर बीच में रुक रहा है तो जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों को ये दिखाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब और फॉलो दोनों ही जो है आप कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।